सलीम, सलीम। कौन? तुम? क्यों? किसी और का इंतजार था? तुम क्या कहना चाहती हो? आप जानते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। बहुत सुंदर सुगंध है। ये कैसी सुगंध चारों ओर फैली हुई है? शाह बेगम, हम रात भर कश्मीर के नक्शे पर काम करते रहे हैं। हम थके हुए हैं, आराम करना चाहते हैं। आपने हमें जगह दिया, लेकिन हमारी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई। हम जानते हैं कि आप बहुत थके हुए हैं और हमें दुख भी है कि हमने आपको जगा दिया इस वक्त। लेकिन हम क्या करें, पिछले कई दिनों से हमने आपको देखा नहीं है, तो सोचा आपके दर्शन कर लें। शायद हमें देखकर आपको याद आ जाए कि आपकी शाह बेगम अभी जीवित है और उससे भी आपका कोई संबंध है। हम नहीं जानते कि हम अपने माबूद का किस तरह से शुक्रिया अदा करें। इस बार कमरगाह में कोई खास खून खराबा नहीं हुआ और उसके बावजूद हम फतेह हासिल करके सही सलामत लौट आए हैं। हम बहुत चिंतित थे। जिस क्षेत्र में आपका पड़ाव था वो घने जंगलों से भरा हुआ है। वहां के आदिवासी विष में बुझे हुए बाणों से लोगों पर प्रहार करते हैं। मगर अब वो सभी हमारी राह में शामिल हो गए हैं। हमने प्यार और खुलूस से उन सब का दिल जीत लिया है। सुना है आपके एक सालार ने बड़ी बहादुरी का प्रदर्शन किया। हाँ, अली कुली खान वो वाकई एक जांबाज और बहादुर सिपाही है। खैर छोड़िए इन कमरगाह की बातों को। अब आप हमें ये बताएं कि हमारी गैर हाजिरी में यहां क्या हो रहा था। शेखों ने हुकूमत की बागडोर कैसे संभाली? हाँ, सब कुछ तो ठीक था यहाँ। सलीम भी। आप हिचकिचा क्यों रही हैं? कुछ छुपा रही हैं हमसे? मानबाई आई थी हमारे पास। वो शिकायत कर रही थी कि सलीम अब उसे बिल्कुल ही भुला चुका है। इसकी कोई वजह भी बताई होगी उसने? वो कह रही थी कि सलीम का दिल मिर्जा गयास बे की बेटी पर रिझ गया है। आपका मतलब मेहरुन्निसा पर? जी महाबली। मेहरुन्निसा की वजह से मानबाई को परेशान नहीं होना चाहिए। कोई भी और औरत उससे उसका मकाम नहीं छीन सकती। ये लड़की छीन सकती है। आप सलीम के मन की चंचलता को भली भांति जानते हैं। शायद आप ठीक कह रही हैं। इस तरह के रिश्ते को पनपने से पहले ही खत्म कर दिया जाना चाहिए।
मुझे अंदर आने की इजाजत मिल सकती है सुल्तान आली? आइए आइए, आपको इस गरीब खाने में दाखिल होने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आप हमारे गुरु हैं, हमारे उस्ताद हैं। जर्रा नवाजी का शुक्रिया सुल्तान आली। आप हमें हमेशा सुल्तान कह के शर्मिंदा क्यों करते हैं? जिन्हें हमारे अजीम शहंशाह सुल्तान कहते हैं, उन्हें किसी और नाम से कैसे पुकारा जा सकता है? छोड़िए इन बातों को। ये बताइए, इतनी रात का कैसे आना हुआ? आपसे मिलने की आरजू मुझे यहां तक ले आई। मैं कब से आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने की तमन्ना लिए बैठा हूं। हमारी जिंदगी में अब राही क्या है? आपके गीत, आपका संगीत। जब से आप यहां आए हैं मैं आपसे मिलना चाहता था, लेकिन आप तो इस चार दीवारी से बाहर निकलते ही नहीं। क्या कहूं मियां साहब, मेरी रूपमती मुझे कहीं जाने ही नहीं देती। अब आप ही बताइए, मैं उसे छोड़कर आप लोगों की जिंदगी का हिस्सा कैसे बन सकता हूं? मैंने ये तो नहीं कहा कि आप सारे दरबार की जिंदगी का हिस्सा बनिए। मैंने तो अपनी बात की। मैं चाहता हूं कि आप मेरी जिंदगी, मेरी सुर साधना में हिस्सेदार बनिए। आप मेरी इज्जत बढ़ा रहे हैं। मालूम नहीं क्यों मुझे आप में और मुझ में एक समानता महसूस होती है। शायद इस वजह से कि आपके अतीत में मैं अपने अतीत की परछाइयां देखता हूं। मियां साहब, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ जाएंगे, खुद ब खुद समझ जाएंगे जब हम दोनों और नजदीक आ जाएंगे। संगीत सम्राट तानसेन ये कहने और अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाने मेरे पास यहां आए, इस बात का यकीन नहीं आता। आएगा, पूरा यकीन आएगा जब हम एक साथ बैठकर अपना दुख सुख बांटेंगे। अब इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटी, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? क्यों? क्या आप हमें इस काबिल नहीं समझते? बेटी, कौन कहता है कि तुम काबिल नहीं हो? हम बस इतना जानना चाहते हैं कि तुम्हारी अम्मी हजरत इस वक्त किस काम में लगी हैं? अस्कदारा बेगम आई हैं, बिल्किस बेगम का पैगाम लेकर। अम्मी उन्हीं के साथ बैठी हैं। अच्छा। मलिका बिल्किस बहुत मेहरबान है मेरे ऊपर। कभी कभी उनकी मेहरबानियां डराने लगती हैं। कहाँ वो हिंदुस्तान की मलिका और कहाँ हमारी मामूली बच्ची। इसमें डरने की कौन सी बात है? आपको तो खुश होना चाहिए। आपकी बेटी बहुत खुशकिस्मत है। मलिका तो मेहरू के प्यार में अपने गम को भुला रही हैं। वो तो बिल्कुल उसे अपनी बेटी की तरह मानती हैं। आप चाहें तो महल में उसकी शायरी मेरे झरोखे से सुन सकती हैं। शुक्रिया, लेकिन हमारा आना तो मुश्किल है। हम यहीं से उसकी कामयाबी की दुआ करेंगे। जैसी आपकी मर्जी। दोपहर के बाद शाही पालकी आ जाएगी। आप तब तक मेहरू को तैयार कर दीजिएगा और फौरन भिजवा दीजिएगा। जी अच्छा। अस्कदारा बेगम क्या पैगाम लाई थी? यही कि मेहरू को कल दोपहर महल के जलसे में बुलाया है। शाही पालकी आ जाएगी। बहुत खूब। सुना है मलिका ने इस मौके पर हमारी बेटी के लिए बड़ी शानदार पोशाक सिलवाई है। अल्लाह मेहरू को कामयाबी दे। आमीन। उसके साथ कौन जाएगा? अम्मी हजरत, हमें भेज दीजिए ना साथ में। हम मेहरू को शायरी सुनाते देखना चाहते हैं। ठीक है, दिलाराम और दूसरी लड़कियां भी जा रही हैं, तुम भी जा सकती हो। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मरहबा, बहुत खूब। चलो अभी ये रियाज जल्दी से बंद कर दो। मेहरू, तुम्हें अभी महल पहुंचना है। तुम्हें ये खबर कैसे मिली?
अस्कदारा बेगम आई थी मलिका बेगम का पैगाम लेकर। अबू चले गए? हाँ, लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हें कामयाबी की दुआ देने जल्द ही लौटेंगे। अब बहुत हो गया, थोड़ा आराम करो। दिलाराम, आज की कामयाबी का दारोमदार तुम ही पर है मेरी जान। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारे फन पर पूरा भरोसा है। अब जाकर आराम करो, मालूम नहीं महफिल रात के किस पहर तक चलती रहेगी। ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि महफिल में तुम मेरे साथ होगी। अल्लाह, तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हैं, बिल्कुल बर्फ की तरह। अंदाजा लगाओ मनीजा, मुझे हिंदुस्तान के शहंशाह अकबर आजम के सामने अपनी गजल पेश करनी है। बहुत घबराहट हो रही है।